एक इंसान के सीक्रेट्स छुपाने की कई वजह हो सकती है। क्योंकि उनकी सोशल रेपुटेशन होती है। क्योंकि वो अपने सीनियर से संभल के रहते हैं। यस यस यस। सीनियर, मैंने एक प्रपोजल भेजा है। बढ़िया। थैंक यू। सैंगसिक, तुम्हारा प्रपोजल तो परफेक्ट है, इसमें कुछ एडिट करने की भी जरूरत नहीं है। मैं इसे सबमिट करती हूँ। ओके। भले ही आप जिस इंसान से भी प्यार करते हो, कितना भी कर ले, पर सारे सीक्रेट सामने आ ही जाते हैं। जिनका खुलासा एक ऐसे मोमेंट में होता है जिनकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। ये क्या कर रहे हो? मैनेजर सर, मैं इसे आपसे छुपाना नहीं चाहता था। हम सब कुछ समझा सकते हैं। क्या समझाना है? नहीं, हटो, मौका हटो तो सामने से। नहीं, रुकिए। अरे 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 अरे, इतना बड़ा सिर तो चाक आई है ना। और जब वो सीक्रेट सबके सामने आता है, तब हमें एहसास होता ये है। तो चावा है। अरे ये तो मैनेजर स्योंग योंग मी, कि सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। अरे यार, मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। ये फोटोशॉप तो नहीं है ना? क्या? अरे ये ऐसा भी हो सकता है क्या? इनके बीच में कुछ चल रहा है क्या? लगता है मेरी असली शक्ल सबके सामने आ गई है। तुम्हारी असली शक्ल ऑलरेडी सामने है। मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। हाँ? लेकिन सीनियर सुनो, आखिर ये कब से है? और तो और मैनेजर चाह से ही क्यों? तो अब जब सच्चाई सामने आ ही गई है, हम इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं और आपका सपोर्ट चाहते हैं। वाह वाह वाह, अब मेरा दिल हल्का हो गया। लेकिन ये फुटेज है कब की? शायद सिक्योरिटी ने हमें गलत फुटेज भेज दी है। उस दिन वो शराब की बोतल नहीं गायब हुई थी क्या? मैं उन्हें ना फिर से कहती हूँ सही वाली नहीं, रहने दो। सैंगसिक ने बोला तो वो उसने पी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी भी बिजी होगी। अरे मेरी डार्लिंग, डर तो नहीं गई? हाँ, मैंने बहुत जोर से चिल्ला दिया क्या? सॉरी। अरे इसकी प्यारी सी स्माइल तो देखो। अरे भाई, इसी मुस्कुराहट ने तो मुझे दीवाना बना दिया। तुम्हें कुछ भी दिख रहा है? हा? क्या हो गया? तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं रहने दूं क्या? ठीक है कोई बात नहीं। तुम क्यूट हो, मन करता है तो मैं काट खाऊं। आओ आओ आओ। कोई मेरी आंखें जला दो या तो मुझे दीवार में चुनवा दो, लेकिन मैं ये और नहीं सहन कर पाऊंगा। प्लीज मुझे तो रहने दो आप सब। यहाँ कोई और कपल है तो अभी बता देना मुझे। वैसे एक कपल और है जिस पे शक कर सकते हैं। तुम हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर कोई नहीं है। हाँ? आपको इतना यकीन कैसे है? मैं और मातान भी तो हो सकते हैं, मैं और मैनेजर भी हो सकते हैं, और मैं और सीनियर भी हो सकते हैं। इनका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। नारे तो तुमको देखती ही नफरत से है ना? ये भी सही है। नारे ऐसे करती है। ये बंदर जब भी तुम्हें देखती है। क्यों, सही कहा ना? मैंने भला इसे देखकर कब ऐसा किया था? बोलो। मेरी नफरत में भी इसके लिए प्यार है। माना ये हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन ये क्यूट भी है। सही कहा ना मैंने? सीनियर। और जैसा कि मैंने आपको आप बताया स्क्रीन में था, तो हम बहुत ही इस बात को शानदार बहुत लग रहे थे। ले रहे हैं। हाँ, बाद में बात करते हैं। तो क्या करोगे तुम? या तो पावर बहुत तेज है या फिर हम में से कोई इंफॉर्मेशन पावर को दे रहा है। बेक मातान, वो ही उनका जासूस निकला। हाँ, लेकिन भला कोई सीनियर नीचे वाले एम्प्लॉय को क्यों ब्लेम करेगा, एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर के अलावा? हाँ। मैं फिर से अपना राइट हैंड नहीं खोना चाहती। अब मैं क्या करूं? अब जाओ और कल मीटिंग का इंतजार करो।
चेयरमैन बेक, आप स्क्रीन में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको मैंने गाबोस की फाइल भेजी थी, वो मिल गई ना? आज ये रंगे हाथों पकड़ी ही गई। तुम्हें लगा था मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा? खुद जासूसी करके इल्जाम मेरे पे डालने की कोशिश कर रही थी। जोही डाल, सुन, अब तुम्हें मिलेगा एक हेडशॉट। आ गई हाथ में। रुको, मैंने जीजा, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ आपसे आज की मीटिंग के बारे में बताने आई थी, लेकिन मेरा पेन नीचे गिर गया था। अब मैं चलती हूँ। रुको, मैंने जीजा। क्या? तो इसका मतलब तुम ये बिल्कुल सील पैक गॉस फोन का प्रोटोटाइप सिर्फ मुझे दोगी, जो कि साल के आखिर में रिलीज होगा, ताकि यूज करके रिपोर्ट भेज सकूं। इस इम्पोर्टेंट काम के लिए खास तुम्हें चुना गया है, समझे? पूरे स्टाफ में से सिर्फ तुम्हें। हाँ, सच में? लेकिन याद रखना कि ये किसी को पता ना चले, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर गाबोस प्रोजेक्ट? ओ, गाबोस प्रोजेक्ट। बदकिस्मती से मैनेजर वी चाहते हैं कि फिलहाल तुम इस पर ही फोकस करो, ठीक है? और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम फिलहाल इस काम को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दो, ठीक है? तुम ये फोन सैंगसिक को दे देना। जैसा तुमने सुना, पबोस जोही की करामात है, इसीलिए मैं उसे कल एक्सपोज करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन फिर ये किस लिए? क्योंकि वो बेवकूफ सैंगसिक हर बार बने बनाए काम बिगाड़ देता है। किस्मत से कंपनी को एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है ताकि वो इस ऑल न्यू गॉस फोन को अगले साल रिलीज करने से पहले ही वो प्रमोट कर सके। मैनेजर चाह। लेकिन सैंगसिक ही क्यों? तुमने वॉफल के नए फोन की लीक डिजाइन वाला आर्टिकल तो देखा ही होगा। अब वो गलती से हुआ या जानबूझ के, लेकिन उस एक लीक की वजह से करोड़ों वॉन की पब्लिसिटी हो गई। इसलिए अब हमारी कंपनी भी कुछ तरीका अपनाना चाहती है, और जब भी लीक की बात है, मार्केटिंग टीम 3 के लिए सैंगसिक का नाम। लेकिन अगर आप ये पिछले बार के वीडियो लीक के वाले इंसिडेंट की वजह से कर रहे हैं तो फिर रहने दीजिए, क्योंकि शायद वो वीडियो उसने अपलोड ही नहीं किया था। और सैंगसिक आजकल एक्चुअली ऐसी गलतियां करता ही नहीं है, और आजकल उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो गई है। सच में? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन अगर मैंने गाबोस प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो फिर भी इसका मतलब ये प्रोजेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए, है ना? वाह, क्या फोन है। बहुत खूब, लेकिन ये टॉप सीक्रेट है, समझ गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, ये YouTube पे तो बिल्कुल भी अपलोड नहीं होना चाहिए। हाँ, हालांकि इस बार अगर ऐसी गलती करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्या? कुछ नहीं, तुम्हें फोकस रहना होगा। तुम्हें शायद ये ख्याल आएगा कि पिछले बार की लीक वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी शानदार मार्केटिंग रिजल्ट्स के लिए YouTube पे अपलोड कर देता हूँ। लेकिन तुम ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि इसे सीक्रेट रखना है। सीक्रेट? हाँ सीक्रेट। तुम चिंता मत करो सीनियर। सीनियर, एक और सीक्रेट है, लेकिन मुझे पता है गाबोस किसने लीक किया है। क्या सच में? मुझे अभी भी कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन एक बात है कि वो हमारी टीम से तो बिल्कुल नहीं है। मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। जब मेरा शक हकीकत में बदलेगा तब बताऊंगा। मुझे इंतजार रहेगा, पता नहीं वो कौन होगा। सुनो किम, प्लीज इसे डैड को दे देना। वाओ, मार्केटिंग टीम 3 की तो बैंड बज गई। सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए डैड ने जो कुछ किया, उन्हें पता नहीं है कि इस वजह से दूसरों को कितनी परेशानी हुई। इसीलिए यही बात तुम्हें उनसे कहनी है। अगर वो चाहते हैं कि मैं जल्दी पावर में लौट आऊं, तो उन्हें तुरंत पैबॉस प्रोजेक्ट छोड़ना होगा। तो फिर तुम अभी के अभी लौट आओ। मैं आ जाऊंगा, लेकिन आने से पहले मुझे कुछ दिन और चाहिए। कुछ अधूरे काम हैं जो मुझे पूरे करने होंगे। और वो क्या है? असिस्टेंट किम, आपकी आवाज को अचानक क्या हो गया? हाँ, मैं सोच रहा था चेयरमैन इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, तो उसे रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं मिमिक्री कर रहा था। वैसे आपने कुछ सोचा है क्या करना है? मुझे यहाँ कुछ ऐसा मिला है जिसके लिए मैं सब छोड़ दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं सब कुछ ऐसे ही बता दूंगा। और एक और बात, किम जोंग कुक नाम के बंदे में आखिर ऐसी क्या बात है?
थैंक यू मातान। लाओ दो मुझे क्या मेरा। इसे कॉन्फ्रेंस रूम में रखना है? मैं उसे उठा सकती हूँ। थैंक्स। मातान, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी पसंद बताई कि मुझे किम जोंग जैसे लड़के पसंद है? नहीं तो मैं तो बस बॉक्स को इजीली उठाने के तरीके देख रहा था। तुम्हें क्या लगा? मेरा ये मतलब नहीं था कि मुझे सिर्फ बड़ी बॉडी शॉडी और जिम जाने वाले लड़के ही पसंद आते हैं। तुम किम जोंग की कॉपी कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता हूँ। मैं वैसे भी उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात नहीं कर रही थी। मुझे अब मुस्कुराना ही नहीं है। मातान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब मुझे जाना होगा सीनियर सैंगसिक के साथ। उसकी आवाज की भी कॉपी मत करो। मैं आता हूँ। जो पूछूं उसका सही जवाब देना। पहले नाम बताओ। बेक मतान। मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। रहने दो, मैंने ही बंद की है। अब मैं बहुत सीरियस बात करने जा रहा हूँ। बैक मातान, जिस दिन तुम मेरे घर आए थे मैंने तुम्हारी बैग में कुछ फोटोज देखी थी। वाह, तुम्हारी मॉम है, काफी खूबसूरत है तुम्हारी मॉम की फोटो। लेकिन वो तो पाक मालजा, पावर फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन बैग जो वॉन की वाइफ। इसका मतलब यह है कि तुम यानी कि मातान चेयरमैन बैग जो वॉन के बेटे हो, है ना? जो फोटो तुमने देखी थी वो फोटो एक्चुअली पावर स्कॉलरशिप फाउंडेशन में खींची गई थी। मुझे पावर से स्कॉलरशिप मिली थी क्योंकि ये लेडी और मेरी मॉम ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। हाँ हाँ, चेयरमैन का बेटा भला गॉस क्यों जाएगा? वही तो जैसा मैंने सोचा था, तुम ही पावर के जासूस हो। पावर के किए हुए एहसान का बदला चुकाने के लिए तुम जासूस बनके तुमने मार्केटिंग टीम 3 मतलब गॉस के दिल पे हमला किया। दिल पर हमला? सिर्फ दिल पे नहीं, तुमने किडनी पे हमला किया। किडनी पे। थोड़ा ऊपर। बात मत काटो। तुमने सैंगसिक को टारगेट किया। तुमने गॉस और टीम 3 के बेस्ट प्लेयर को अटैक किया है। तुमने मेरी इंसानियत का फायदा उठाने की कोशिश की और पूरे दिन सीनियर करके पीछे घूमते और इन क्यूट आंखों से बहकाने की कोशिश की। और मेरा दिल जीतने के लिए तुम पूरा दिन क्यूट बनते रहे। क्या सच में? क्यों? क्योंकि तुम्हें एलन मस्क जैसे दिमाग की जरूरत थी गाबोस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए। हाँ, शायद इसीलिए तुम मेरे घर में घुस आए। तुम बेकार में शक कर रहे हो मुझ पर। जो कपड़े तुम सोने से पहले पहनते हो सकता है उसके बटन में हिडन कैमरास भी हो। क्यों? चौंक गए ना कि इतने कम टाइम में मैंने इतना सब कैसे पता किया? तुमने कुछ पता नहीं लगाया है। अच्छा, तो तुम मेरे साथ गेम खेलोगे? कैसा शोर है ये? डिटेक्टिव जी बाहर जाओ। ये लाइटिंग देख के लग रहा है तुम डिटेक्टिव खेल रहे हो। क्यों? अब ऑफिस में नाटक भी शुरू कर दोगे तुम? ये क्या लगा रखा है आजकल? वाह, मैं हार गया, तुम जीत गए, तुम बस जीते। ये सब बंद करके बाहर आओ, थोड़ा काम भी कर लो निकम्मो। चलो अब।
सीनियर कुछ नहीं है। मुझे तुमसे लगाव है, इसलिए कोई ठोस सबूत मिलने तक मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। लेकिन अब मुझसे पहले जैसे नरम दिल सीनियर बनने की उम्मीद मत करना। अब क्या वॉशरूम में भी साथ में आओगे? मैं भी कब से सुसु रोक कर बैठा हुआ था। तुम्हारी आंखों में देखकर मेरी सुसु रुक गई। अब मैं बाद में जाऊंगा। Zuckerberg? Prinz! Ich bin hier wegen dem Gabos-Projekt. Und dein Vater war übrigens im Fernsehen. Ich war so überrascht, als ich von Fabos hörte. So viele Ähnlichkeiten mit Gabos. Sag mir, bist du ein Spion von der Power Group und kein Undercover-Boss? नहीं, मैं भला सिर्फ एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए गॉस क्यों आऊंगा, जबकि पावर में रहकर ये इजीली हो जाता। लेकिन अब तुम भी यही बात कह रहे हो, जबकि सीनियर ने यही इल्जाम डालकर मेरा जीना हराम कर दिया है। Hayden Jeep und Nissan हाँ, वो सीनियर दूसरों से ज्यादा तेज है। लेकिन भला आपको कैसे पता कि वो सैंगसिक है? सीनियर, इन्हें कुछ समझ में आया क्या? Ja, ich habe alles verstanden. Ich wusste es. Matan, du. शिट, मुझे फ्रेंच में बात करनी चाहिए थी। Matan, du neben mir Gemur. Guten Tag, Zuckerberg. Magst du Chabum? मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, बस तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ। तुम्हें मजा आया मेरे साथ बैठ के, खाना खा के, साथ में ट्रिप पे जाके, एक पुराने होटल में साथ में सो के और एक छोटे स्टूडियो में साथ में मजाक मस्ती करके? या फिर तुम्हारे लिए ये सब मजे करने का बस एक थीम पार्क था? नहीं, मेरे लिए ये कीमती एक्सपीरियंस था और इन्हें भूल नहीं पाऊंगा। हमारी परेशानियों से भरी जिंदगी तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस है। मुझे जलन हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब फेल हो गए तो क्या हुआ, तुम फिर से शुरू कर सकते हो। तुम बेवकूफ हो जो इतनी अच्छी जगह छोड़ के आए हो। मैं एक ऐसी दुनिया में रहना चाहता हूं जहां मैं खुद के भरोसे रह सकूं। तो क्या ये भी एक वजह थी तुम्हारा पावर छोड़ने की? सीनियर, क्या तुम इसे सीक्रेट रख सकते हो? अगर डैड की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी गाबोस को कॉपी करने के लिए पावर के खिलाफ इल्जाम चल रहे हैं। ऐसे में पता चला कि पावर से कोई हमारी टीम में है। इसे सीक्रेट रखना बेहतर है। लेकिन क्या अपने टीम मेंबर से झूठ बोलना ठीक है? ओए, तुम दोनों को कोई बीमारी या खुजली हो रही है क्या? वैसे भी पाबोस की वजह से मेरा दिमाग खराब है और मैंने तुम दोनों को थोड़ी देर भी काम करते हुए नहीं देखा। सॉरी सर। और तुम सैंगसिक, इतने सालों के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई या फिर दिमाग को कॉर्न सूप में मिलाकर पी गए? सैंगसिक सुनो, मैंने जो तुम्हें गाबोस प्रोजेक्ट का काम दिया है उसके लिए तुम बार बार आते जाते रहते हो, बताओ क्यों? थैंक यू, यही है ना? हाँ? वाह ली सैंगसिक, वाह क्या काम किया है। मुझे नहीं पता था हमारी टीम में एक पिकासो है। तुमने इतनी सफाई से कैसे काम किया है? आज सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं होगा ना? और आखिरकार तुम भी टॉप लेवल पे पहुंच ही गए हो। गुड जॉब। क्या कहा तुमने? गाबोस की डेटा? सैंगसिक, इसे यहाँ लेके आओ। हाँ सर। हाँ ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जल्दी भी करो। मुझे दे दो। अरे 14 अक्टूबर को मैं, एक सेकंड, ये क्या? मैं अपने आप को रोक नहीं पाया मैनेजर सियोंग की खूबसूरती की वजह से, इसलिए मैंने डिपार्टमेंट के अंदर एक गलत माहौल बनाया। आगे जाके ऐसे इंसिडेंट को रोकने के लिए जब भी मुझे किस करने का मन होगा मैं तुरंत कंपनी छोड़ के चला जाऊंगा ताकि एक साफ सुथरा। ये क्या है? मेरा माफीनामा है। चावावा, अरे तुम ऑफिस में ये सब करने आते हो? ऐसा थोड़ी ना है सर।
मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। जाना रे, तुम्हारी काम बिगाड़ने की एबिलिटी बढ़ती जा रही है ना। सही कहा। इसके लिए तुम ट्यूशन लेती हो क्या? अब हो गई गलती मुझसे। मुझे क्या पता था कि मैनेजर वो अश्लील कहानी, मेरा मतलब वो अपॉलॉजी लेटर पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सैंगसिक की झूठी तारीफें की थी। मैंने सैंगसिक की तारीफें अपने पूरे सच्चे दिल और अच्छे इंटेंशंस के साथ की थी। तो हम क्या करें? सैंगसिक बहुत ही नेक दिल इंसान है। मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम्हें उससे नफरत है, लेकिन कुछ भी। क्या यहाँ किसी को भी मेरी ईमानदारी नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि तुम दोनों की हिस्ट्री ही कुछ ऐसी रही है। सिर्फ एक इंसान को तुमने इतने सारे नाम दिए हुए हैं। ये आइडिया बहुत पुराना हो चुका है ना, समझ ली सैंगसिक। इसमें सब कुछ गलत किया है तुमने, बिना कॉमन सेंस वाले ली सैंगसिक। मिस्टर भोक्कड़ ली सैंगसिक, काम के बाद खाना। और ये क्या चुरा कर लाए हो? पूरी बेकरी चुरा लाए क्या? और दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान को क्या निकनेम दोगे? ली सैंगसिक। ये भी तुमने ही कहा था। इस बच्चे का असली बाप ली बॉन्ग सू के पापा ली योंग ड्योक है। झूठ नहीं कह रही, यकीन मानिए। ली डोंग योक। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अचानक से ये कोरियन ड्रामा क्यों देख रहे हो? मुझे तरीका ढूंढना है पर किस लिए? कि कैसे एक लड़की को अप्रोच किया जाए। खराब हो गया है। लिफ्ट ऊपर जा रही है। बिल्कुल। दरवाजा बंद हो रहा है। क्या तुम भी सेकंड फ्लोर पर जा रहे हो? बिल्कुल। तुम फिर से किम जोंग की मिमिक्री कर रहे हो? बिल्कुल। मातान, मुझे किम जोंग पसंद होने की असली वजह ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आखिर क्या है? क्योंकि किम जोंग तो सिर्फ एक टीवी कैरेक्टर है मातान, जिसे रियलिटी में नहीं देख सकते। मेरे आइडल पसंद में सब ऐसे ही लोग होते हैं जो कि अलग अलग ड्रामास और मूवीज में हीरो का रोल करते हैं। ये लोग असलियत में तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें टीवी ड्रामास के मेन कैरेक्टर पसंद आते हैं? ये लो, मैं तो तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो किमची वाला चाटा खाने में एक्सपर्ट हो। माय फादर इन लॉ इज माय बॉयफ्रेंड नाम के ड्रामे से तुम आखिर क्या सीख जाओगे? लेकिन मुझे इसके अलावा किसी और ड्रामा के बारे में नहीं पता। क्या इसके अलावा और भी कोई फेमस ड्रामा है? लव फ्रॉम स्टार, कॉफी प्रिंस, फाइट माय वे, रिप्लाई 1988, क्रैश लैंडिंग ऑन यू, बॉयज ओवर फ्लावर्स, आवर ब्लूज, कितने सारे फेमस के ड्रामास हैं। लेकिन इन सब के नाम, खैर जो भी हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे अजीज भाई? अगर मेरा छोटा भाई पूछ रहा है तो बताना ही होगा ना। देखो, अगर तुम्हें सच में कुछ भी जानना है तो तुम्हें सबसे पहले 1 किलो पीनट्स छिलवाने होंगे। जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। सबको पीछे धक्का दूं? सही समझे। सीनियर्स तुम्हें पीछे करे उससे पहले तुम बालों को पीछे कर लो। कैसा लगा? ये है परफेक्ट 2.8। जानते हो तुम सारे पॉलिटिशियंस की ये हेयर स्टाइल क्यों होती है? क्योंकि इसे देख के लगता है कि इन पे भरोसा किया जा सकता है। इसे जितना ज्यादा देख रहा हूँ उतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सच में सूट कर रहा है। तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। टा-डा! अब से तुम ये बैग लेकर जाना। ये तो शानदार है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, थैंक यू सीनियर। और हाँ, दांत संभालो। आगे के दांत नहीं, पीछे के दांत दिखाने हैं। हाँ, नीचे के दांत भी, नीचे के भी। नीचे के? इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्माइल नहीं कर सकता? सही समझे, स्माइल नहीं करनी है। कोई बिना मुस्कुराए कैसे जिएगा? तुम्हारा सबसे फेवरेट इंसान इलॉन मस्क है ना? तुम्हें पता है कि हाल ही में उसने मार्स पे लोगों को भेजने का प्लान कैंसिल कर दिया था, पता है ना? और मुझे बेहद दुख हुआ था। सही कहा, बस यही एक्सप्रेशन। अब सुनो सीनियर, पता है आज सुबह मैंने एक बात कही थी। क्या? कि मुझे गाबोस इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए किस पे शक है? शायद वो इंसान। मैंने तुमसे कहा था ना, घर पे काम की बातें नहीं करनी है। आई एम सॉरी। जब भी हम डेट पर हो ना, सिर्फ हमारे बारे में ही बातें करो, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है? ओके। मैनेजर ने मुझे अलग से इस बारे में बात करने के लिए बुलाया था और कहा सिर्फ मैं ही भरोसेमंद हूँ। मैनेजर ने ऐसा कहा?
ओ तुम तो हो ही भरोसेमंद। और तो और तुम कितने अट्रैक्टिव हो। और ये अट्रैक्टिव बॉयफ्रेंड है किसका? शाना रे का। और ये क्यूटी किसकी है? जी सैंगसिक की। सीनियर, तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं तो पर क्यों? दरअसल मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लग जाता है ना? लेकिन तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो बस ये कह रही हूँ, मुझे टीवी देखना है। जिनी, टीवी ऑन करो प्लीज। ठीक है, टीवी चालू हो रही है। सीनियर, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं तो कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। सैंगसिक सुनो, मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गर्व है, इसीलिए मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है। अगर और भी कोई बात है तो तुम बता सकती हो। बताओ ना, तुम बोलती क्यों नहीं? बोल दो कि वो मेरा आशिक है। बोल दो ना कि वो तुम्हारा प्रेमी है। वो कुछ बोल क्यों नहीं पाई? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे पीछे पीछे बोलते जाओ। याद है क्या? अक्टूबर 24 साल 2012 रात के 10 बजे, जब तुम्हें अजीज भाई से प्यार हुआ था। हंसी आ रही है? अगर तुम्हें ड्रामा का मेन हीरो बनना है तो फिर ये फेमस लाइंस याद करनी होगी, समझे? और यूज भी करनी होगी, बिल्कुल इसी स्टाइल में। एक सफेद कपड़ा होता और ठंडी हवाएं चलती तो हम कहीं भी उड़ चलते। एक सफेद कपड़ा होता और ठंडी हवाएं चलती तो हम कहीं भी उड़ चलते। कम ऑन यार, थोड़ी फीलिंग्स के साथ बोलो, फीलिंग्स के साथ। वो भी कॉपी करनी पड़ेगी। दिमाग खाने वाला कीड़ा आ गया क्या घर में? पहले सैंगसिक का खाया, फिर तुम्हारा खा गया। अगर ठीक से करना है तो करो, वरना कोई बात नहीं। चलो फिर से एक बार कोशिश करते हैं, ओके? फीलिंग्स के साथ। एक सफेद कपड़ा होता है और ठंडी हवाएं चलती हैं तो हम कहीं भी उड़ चलते हैं। क्या तुम्हें कुछ हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ हो रहा है? शैतानों की स्कूल का लूसीफर हूं मैं। पहचाना मुझे? शैतानों की स्कूल का लूसीफर हूं मैं। शैतानों की स्कूल का लूसीफर हूं मैं। पहचाना मुझे? मिस्टर मातान, तुम्हें पता है प्रमोशन प्रपोजल कहाँ पड़े हैं? मैंने अंदर ही रखा था, मुझे याद है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में कौन है। हाँ? लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। उप्स, ये तो गिर गया। माफी मांगू या प्यार का इजहार करूं? ओह, ये मैं और नहीं झेल सकता, ये दोनों पागल हैं। कुछ चल रहा है क्या? ये मिक्स कॉफी मैंने बनाई है, एंजॉय। मुझे तो लग रहा है फिलहाल तो मातान का दिमाग ही जल गया है। सुनो, क्या हम बात कर सकते हैं? ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। उससे पहले मेरी बात सुन लो। ग्योन कांगमी, मेरी इज्जत करो। क्या? मेरी इज्जत करो या फिर 1 घंटे में अपना वजन कम करके आओ। तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। क्या हुआ? तुम्हारे छूने से दिल धड़कने लगा। प्यार से समझा रही हूँ और तुम्हें एक ही बात बार बार कहती आ रही हूँ, फिर भी तुम्हें समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, मैं सब समझ गया। यही कि मेरी एक्टिंग खराब है। मिस्टर मातान, और चाहे तुम जो करना चाहे कर लो, मैं नहीं पिघलने वाली।
क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो सब छुपा के रखते हैं। और तुम्हारे बहुत राज है जो मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट है। और कुछ सुनना बाकी है क्या? नहीं। ऐसा लगता है कि सैंगसिक को हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। सही कहा। उसने ये रिव्यू भी बहुत ही ध्यान से भरा है। और तो और उसने गॉस फोन को भी बहुत अच्छे से संभाला। फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? बहुत गर्म है। अरे ये क्या? हेलो सर। क्या खा रहे हो तुम? अकेले अकेले ठूस रहे हो? ये भी एक टैलेंट है। जब गलती की सख्त जरूरत थी तभी कोई गलती नहीं की उसने। बहुत बड़ा टैलेंट है। डायरेक्टर चोई के बारे में कोई खबर? हाँ, जो फाइल आपने रिकॉर्ड की थी और उनका पावर को इंफॉर्मेशन लीक करने का सबूत, सब कुछ इसमें सेफ है। 24 घंटे पाबॉस और गाबॉस की ही बकवास सुनते रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, पर फिर भी तुमने कर दिखाया। तो इसीलिए अब आज से चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है। आज इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मैं सबका पर्दाफाश कर दूंगा और तुम सबके सामने एक बड़ी अनाउंसमेंट करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। रुको तो मैनेजर भी, इस मिशन में मैं आपके साथ चलूंगा, उस लीकेज केस के बावजूद। मैनेजर चा? हाँ। सीनियर मैनेजर वी चैंग ब्योंग ने मेरी बात न मान के और जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती की है। इसके खिलाफ मैं सीरियस एक्शन लूंगी। कहीं जाके मर जाओ। निकलो, दोबारा शक्ल मत दिखाना। मेरे लिए बदले का सिर्फ एक ही मतलब है, खुद को भगवान समझने वाली चोई डालसुन को हराना। खुद के फायदे के लिए वो अपने बाएं हाथ को काटती और लगाती और फिर काटती और लगाती और फिर काट के फेंक देती। मैं उसे और लोगों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। चोई डालसुन, अब मैं तेरी गर्दन ही काट के अलग कर दूंगा। फाइटिंग। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि आज मीटिंग कैंसिल हो गई है? गाबॉस प्रोजेक्ट गया। अरे ये क्या है? चोई, इसकी तो एक फेल प्रोजेक्ट के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। तुमने मेरी जासूसी करके मेरे साथ खिलवाड़ चाहा, पर खिलवाड़ तो तुम्हारे साथ हो गया। 미스터 천, 미안한데 가보스 이곳 돈이 어마어마하게 듭니다. 랜스 하나당 2억입니다. 파워백 초과는 진짜 미쳤다. हाँ चेयरमैन, जैसा मिस्टर जुकरबर्ग ने कहा है, गाबोस कभी आगे बढ़ने के लिए बना ही नहीं था। पावर ने इसकी अनाउंसमेंट इस खबर के बिना ही की थी। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से मैं जानबूझकर इंफॉर्मेशन लीक कर पाई और गॉस को भारी नुकसान पहुँचाने की वजह बन पाई। तुम्हें समझ नहीं आया? तुम कभी भी मेरे लेवल पर नहीं आ पाओगे। 위부장, sorry. 어쨌든 최이사가 가우스에 큰 도움을 준 거라 이번 거는 패스. सीईओ सेरियो, पिछली बार जो ट्रांसफर दिया था वो अभी भी वैलिड है क्या? मैनेजर, तो बड़ी अनाउंसमेंट अगली बार होगी। मैनेजर क्या हुआ वहां? ये क्या था? उन्होंने कहा अनाउंसमेंट है तो लीक करने वाले का नाम रिवील करेंगे। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से कैंसिल हो ही जाता। लेकिन पावर फिर भी पीछे नहीं हटेगा क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। पहली बात ये
कि पावर को पाबॉस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मातान, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? तो आज यहाँ पर सबको हकीकत से रूबरू कराने का समय आ गया है। ये कोई नए ट्रेंडिंग टीवी ड्रामा का डायलॉग है क्या? जो चेयरमैन बेक जो वॉन पाबॉस प्रोजेक्ट के जरिए हासिल करना चाहते थे, वो था उनका बेटा। सिर्फ अपने बेटे को कंपनी में लाने के लिए उसके बाप ने ये पूरा खेल खेला है। मतलब बिग जो वॉन का बेटा इस वक्त गॉस में मौजूद है क्या? हाँ, और वो बेटा और कोई नहीं, मैं बेक मातान ही हूँ। यही है बेक मातान। आप सबको धोखे में रखने के लिए सॉरी। मेरी वजह से प्रोजेक्ट खराब हुआ, उसके लिए भी सॉरी। डैड ने कहा, मुझे लगा ये करने से तुम लौट आओगे क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मैनेजर चाह आप कॉफी पियेंगे? हाँ, बर्फ डाल के लाना। तुम्हें ये कैफे लग रहा है क्या? सुनो कांगमी, यूरियोंग के मैनेजर ली का ईमेल एड्रेस क्या है? वो बिग ड्रैगन ली। ओके, रुको मेरी बात सुनो। आप लोगों को शायद मातान की स्टोरी पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लेते ना तो मैं जरूर मान लेता। ये सच है। मातान, मेरी बात सुनो। मैं कोरिया का राजा हूँ। तुम दिखने में तो नॉर्मल लगते हो। मैं सच में पावर ग्रुप का वारिस? तुम तो सच जानती हो ना कांगमी, मैं हूँ ना। तो बताओ ना सबको जो तुम जानती हो। लेकिन भला मैं क्या समझाऊं? मैं सब कुछ समझाती हूँ, या फिर आप ये सब फोटो देख के समझ गए? अबे ये क्या? लेकिन तुमने कहा तुम स्टूडियो में रहते हो। कहने में तो स्टूडियो है, लेकिन उसका रेंट हर महीने 300 मिलियन है। लेकिन ये तो योगर्ट का ढक्कन तक पूरा चाट जाता था। क्योंकि वो पार्ट सबसे टेस्टी होता था। और जब इसने कहा कि ये बस से ऑफिस आता है, इसका मतलब है ये पूरी बस खरीद के उसमें अकेला आता है। और कॉफी मिक्स के पीछे इसके पागल होने की वजह थी कि इसने वो पहली बार पी थी। मातान की हॉबी है कि टेंट बार में एक आम इंसान बन के जाना, और ये मीट भी चाकू से काट के खाता है। और तो और इसका एक पर्सनल ड्राइवर भी है और एक पर्सनल सेक्रेटरी भी। और याद है ना जब ओके पावर ने इसकी आवाज पहचान ली थी? पावर के नेक्स्ट चेयरमैन, पावर के वारिस, चेयरमैन के बेटे जो आगे जाके। और मैंने इसे इसलिए तोड़ डाला ताकि ये फिर से ना पकड़ा जाए। और ये सब सच है। ये क्या? गर्दन अकड़ गई। हद है, मेरी नॉवेल्स भी इससे ज्यादा रियलिस्टिक है। लेकिन भला अचानक सब बताने की वजह क्या है? क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जो छुपते छुपाते घूमता रहे। तो अब तो मैं कुछ छुपा नहीं रहा ना। वाह, ये टीम लीकेज की कहानी से भी शॉकिंग है, जिसमें इस बार सेंसिक ने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की। क्या मतलब इसका? टीम लीकेज? मैनेजर चा, तुमने बताया नहीं इसे? क्या? मैं उस दिन को यादगार बनाना चाहूंगा जिस दिन हमारी कहानी शुरू हुई, जिसकी यादें अभी भी ताजा हैं। क्या ताजा? यादें ताजा तुम्हारे लिए होगी, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है कर्ज उतारने के लिए। इधर देखो मातान, तुम और मैं एक दूसरे से बहुत अलग है, तो समझ गए ना तुम? सही कहा, हम अलग हैं। जैसे एक सूरज चांद से अलग है, जैसे आसमान जमीन से है। हम में उतना ही फर्क है जितना बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में होता है, मुझे पता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ड्रामास की तरह यहाँ पर भी हैप्पी एंडिंग होगी। मैं अपने मॉम डैड को कन्विंस कर लूंगा और ओरोरा से शादी तोड़ दूंगा। सेक्रेटरी किम ने तो लेडी संगीत की तैयारी। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही थी। तो फिर क्या? तुम क्या पूरी रात जाग सकते हो? शायद मुझे अपनी मॉम से पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ध्यान से सुनो मातान, मैं शुरू कर रही हूँ। थोड़ा दर्द हो सकता है। ठीक है, शुरू करो। जैसे एक लवर के तौर पर,
बेकार हो। तुम ममा पापा बॉय हो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं और तुम्हारी ओसीडी की वजह से दम घुटता है। और तो और तुम बोलते ही एकदम 80 साल की बुजुर्ग की तरह हो, लेकिन अंदर से बच्चे की तरह बिल्कुल डरपोक हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अभी बाकी है, तुम्हारे लोगों के बारे में तुम्हें बिल्कुल पड़ी ही नहीं है। सेक्रेटरी किम और मिस ओरोरा को तो तुम्हें कम से कम अपनी बात अच्छे से समझानी चाहिए थी। और अगर तुम हर बार सीनियर सैंगसिक के घर चले जाओगे तो भी मैं तुमसे इसी तरह से बात करूंगी। और सेक्रेटरी किम, वो तो तुमसे कम से कम 10 साल बड़े है, फिर भी तुम उनसे इतना रूडली बात करते हो। अपने आप को सुधारो मातान। मैं अब घर जा रही हूँ। रुकिए, मैं भी चलता हूँ। मैं सब देख लूंगी, आप आराम से जाइए। यहाँ हम हैं ना? ठीक है, मुझे भी ले चलिए। अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने। और तुम्हारे घर की लाइट इतनी टेस्टी कि मैं सो भी नहीं पाई। एक तो मैं पहले से उठी हुई थी। कितने की थी वो लाइट? 7 मिलियन? तो बिजनेस वालों का दिमाग ऐसा ही होता है क्या? और तुम्हारी मम्मी अगर कोई विषम नहीं थी तो भी उन्हें मुझे वल्गर बोलने का कोई हक नहीं था। और इसकी सजा तो उन्हें होनी ही चाहिए ना माता। सीनियर, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना। मुझसे नहीं होगा। तुमसे अब क्या नहीं हो सकता? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझ पे विश्वास है सीनियर। क्या? मुझे पता है तुम सच बोल सकती हो। तुम मुझे झूठे कॉम्प्लीमेंट्स देती रहती हो और मेरे दिए हुए प्रपोजल्स भी एडिट कर देती हो। ओह अच्छा, तो तुम्हें पता है वो दरअसल असल में तुम जो बदलना चाहती थी वो कहीं मैं ही तो नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? और अच्छे से करो। भरोसेमंद ली सैंगसिक, तुमने ये सब काम इतने अच्छे से कैसे कर लिया? कहीं सूरज आज पश्चिम से तो नहीं होगा, है ना? सब दिखाना पड़ेगा। अगर तुम्हें लोगों का भरोसा जीतना है ना, तो ये सबसे अच्छा जरिया है। आगे के दांत मत दिखाओ, अंदर करो। जो कपड़े मेरे लिए बने नहीं उन्हें पहनना, तो इसलिए मैं अब जा रहा हूं। ली सैंगसिक, तुम ये क्या कर रहे हो? बंद करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये पैंट मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा। ये तुम्हारे खरीदे कपड़े तुम्हें ही मुबारक। मैं ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता जिसके साथ तुम्हें शर्म आती हो, इसलिए आई एम सॉरी। सैंगसिक सुनो, सैंगसिक जरा मेरी बात तो सुनो प्लीज। तुम सच में जा रहे हो? ये तो भूल ही गया। मैंने इन्हें धोने डाल दिया। सैंगसिक प्लीज मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफ कर देना सीनियर। एक सीक्रेट में ऐसी ताकत होती है। सैंगसिक रुक जाओ, प्लीज मत जाओ। जो कई बार दो लोगों को करीब लाती है। इन यादगार पलों के लिए शुक्रिया। नहीं प्लीज रुक जाओ। और कई बार दूर भी कर देती है। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती, प्लीज रुक जाओ। ओह माय गॉड, लड़की। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। डैड, आप जैसा देख रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कौन है ये आधा नंगा इंसान जो मेरी प्यारी सी बेटी के घर में घुस गया? मैं इनके बगल में रहने वाला इंसान हूँ। तो फिर नंगा भी तुम्हें बगल वाले घर में ही होना चाहिए था ना? ये तुम्हारी पसंद है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है मॉम। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। तो ये यहाँ है। आजकल मैं बहुत भूलने लगा हूँ। यहाँ से लास्ट बाहर कौन गया था? कोई नहीं होता तो भी लाइट ऑन छोड़ देते हैं। हमारे देश में तो बिजली बनती भी नहीं है। हालांकि अभी कुछ दिख नहीं रहा है।
और वक्त आने पर ये तब भी दिखेगा जब आप देखना नहीं चाहते हो। लेकिन इसे इतना भी ज्यादा एक्सपोज मत करो। काफी ब्राइट है कि इसे देखने के लिए तुम्हारी आंखों को चिंता करनी पड़े। गॉस एलईडी स्टैंड। एक रेड